आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। जफर पर इल्जाम लगा दिया, कहती हैं गुलूकार ने धोखा दिया, एक से जायद बार हिरासा किया, उनका ज़मीर मजीद खामोश रहने की इजाजत नहीं देता। तेरी मीठी बातों में मस्ताना को आई एम सॉरी। करके घूमती हैं, रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया, देखा अरे ये तो कोई और है, बच गई। और अगर तुम इधर उधर नहीं मिलना चाहते का तूफान बर्पा कर देने वाले उमर शरीफ ने जिंदगी की 62 बहारें देख ली, अंदरूने और बैरूने मुल्क मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। सुना था खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी अच्छी हुकूमत है, यहाँ तो हाल ही बहुत बुरा है, लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। आपकी कारकर्दगी के बहुत चर्चे सुने थे। जस्टिस साकिब निसार का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुकालमा। परवेज खटक ने कहा कारकर्दगी का नतीजा 2 साल बाद आएगा, हमारे सूबे का पानी बहुत अच्छा है। अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल के दौरान तेजी से आबादी बढ़ी, कितने स्कूल बनाए, पब्लिक सेक्टर में अच्छे स्कूल कौन से हैं, आबादी को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए, कितनी बिजली पैदा की गई, कितने डैम बनाए, चीफ जस्टिस के सख्त सवालात। चीफ जस्टिस का पेशावर में अलराजी मेडिकल कॉलेज का दौरा, इंतजामात पर बरहम, तुलबा को जायद फीस वापस करने का हुक्म, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीसों की रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस का लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का दौरा, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। फैसलों में कुछ सियासत, कुछ इंतकाम, कुछ इन चीज़ों की बो आ रही है, तो फिर ये चीज़ें तो फिर पब्लिक में डिस्कस होंगी, फिर लोग अपना तासुर तो उसकी बुनियाद पर देंगे। अब ये देखना है कि तसादुम किसकी तरफ से हो रहा है, तो वो भी ज़रा इंतज़ार कर लें। पहले भी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, अब भी वक्त आ जाएगा जब दुनिया तस्लीम करेगी कि असल तसादुम किसकी वजह से है। अदालती फैसलों से इंतकाम की बू आ रही है। फजलुर रहमान कहते हैं ऐसे फैसले आएंगे तो शहरी जवाब तो देंगे, दबाव के तहत बनने वाले इत्तेहाद बरकरार नहीं रहते। वजीर आजम बनने की जल्दी नहीं, सियासत में तवील मुद्दत के लिए आया हूँ, बेनजीर भुट्टो की आइडियलिज्म के लिए लड़ूंगा। बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू, केटी बंदर में खिताब करते हुए कहा नाहल शरीफ अवाम को कुछ नहीं दे सकता, अवाम पीपल्स पार्टी का साथ दें। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मुझे 45 करोड़ रुपए की ऑफर दी थी एक सेनेटर बनाने के लिए। आपके पास मौका है कि अगर आप समझते हैं आप बेकसूर हैं
तो आए हमारी कमेटी के सामने जिसने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। अगर ये हमें मुतमईन ना कर सके, ये हम नैब में नाम देंगे सारे। हम ये समझते हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पार्टी में इतनी जुर्रत हुई है कि वो अपनी गवर्नमेंट को ख़तरे में डाल के ये तैयार है कि ये जो करप्ट लोग जिन्होंने बेचा है इनको फारग किया जाए। चौधरी निसार को मेरा पुराना दोस्त भी है और हाँ हम ज़रूर देंगे उसको दावत। एक सेनेटर बनाने के लिए 45 करोड़ की ऑफर हुई। इमरान खान का इंकशाफ, कहते हैं पहली बार किसी पार्टी ने करप्ट लोगों को निकालने की जुर्रत की। अरकान को मौका दिया है, मुतमईन ना कर सके तो नाम नैब को देंगे। चौधरी निसार को पीटीआई में शमूलियत की दावत। कप्तान के एक्शन पर रिएक्शन। वजीहुज्जमा बोले खटक से इख्तिलाफात पर निकाला गया। फौजिया कुरान उठा लाई। महराज हुमायूं, फैसल जमान और समीउल्लाह अलीज़ई ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जिन्होंने ये कौम से वादा किया था कि हमें मौका मिला तो अपने सूबों के अंदर हम तालीम के मैदान में वो कर दिखाएंगे जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी ने ना किया हो। आज वो हाथ मलते रह गए, ना उन्होंने अपने सूबों में दानिश स्कूल तो क्या तालीम के हवाले से कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। शहबाज के निसार को मनाने की कोशिशें। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में दोनों की अहम मुलाकात। सियासी अमूर और आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत। वज़ीर आला ने दानिश स्कूल की तकरीब के दौरान कहा, तनकीद करने वाले अपने सूबों में हमारे मंसूबे लगा रहे हैं। कप्तान के खिताब से पहले कारकुनों का एहतजाज। टिकटों की फरोख्त बंद करने और मुकामी उम्मीदवारों को इंपोर्टेड उम्मीदवारों पर तरजीह देने का मुतालबा। इमरान खान ने पार्टी को करप्ट तस्लीम कर लिया। हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस होने पर सादिक व अमीन नहीं रहे। 20 अरकान का नाम देकर रंगबाजी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। हॉर्स ट्रेडिंग करने वाला सादिक व अमीन नहीं रहा। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान की तायद कर दी। कलसूम नवाज की अयादत। शहबाज शरीफ की भी 21 अप्रैल को लंदन रवानगी का इम्कान। और पीपल्स पार्टी ने हर मौके पे उनको ओहदे भी दिए, उनको इज्जतें भी दी, उनको टिकट भी दिए और उनकी इज्जत में आज तक कोई कमी नहीं थी। लेकिन इससे पहले उनके खानदान के बाकी लोग जो थे वो पार्टी छोड़ दी। अकेले नदीम अफजल साहब की ही बहुत इज्जत करती थी पार्टी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट। लेकिन ये तयशुदा तरीकाकार था, उसका शायद उन्होंने टाइम ये रखा था कि हम इस टाइम पे आके ज्वाइन करें ताकि डैमेज कंट्रोल हो। मेरा ख्याल ये है कि वो आज तक यही कहते रहे हमेशा कि जिसने पार्टी छोड़ी है, पीपल्स पार्टी छोड़ी है, वो तारीख में गुम हो गया। देखिए क्या होता है। नदीम अफजल चंद ने खुद कहा था, जिसने पीपल्स पार्टी छोड़ी तारीख में गुम हो गया। पार्टी में हमेशा इज्जत मिली, शायद मौके की तलाश में थे। कप्तान से मुलाकात पर कायरा का रद्द अमल। कराची में जो पोजीशन आप सब इधर की है, सबको पता है कि क्या हो रहा है, कैसी लोड शेडिंग हो रही है। शहीद बेनज़ीराबाद में 16 घंटे की लोड शेडिंग, टाउन कमेटी मिठानी में 30 घंटे, सक्खर में एवरेज लोड शेडिंग 14 घंटे, लाड़काना में 16 से 18 घंटे। अब ये सिंध दुश्मनी नहीं है तो और बिजली का शॉर्टफॉल 4300 मेगावाट। कराची में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि अंदरूने सिंध 22 घंटे बिजली नहीं होती। नून लीग वोट ना मिलने पर जुल्म कर रही है। के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल प्लांट क्यों नहीं चला रहा? सुई सिडरन गैस से देने का मुआहिदा नहीं, फिर भी गैस दी जा रही है। नेपरा हुकाम का इंकशाफ। चीफ
चीफ जस्टिस का मुल्क भर में गैर मुतल्लिका शख्सियात से पुलिस सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म। केपी पुलिस ने मौलाना फजलुर रहमान, फैसल कुंडी, सूबाई वुज़रा और सियासी और मजहबी शख्सियात से भी सरकारी एहलकार वापस ले लिए। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन अरकान में राबते। चौधरी परवेज इलाही और खुर्शीद शाह की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में गुड गवर्नेंस के दावे झूठे हैं। सिंध असेंबली में आज भी शोर शराबा। नुसरत सहर अब्बासी और दीगर अपोजिशन अरकान की स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। इंसाफ दो के नारे। कराची में राबिया का कातिल कौन पता नहीं चला। एहतजाज के दौरान शहरी को गोली किसने मारी शनाख्त नहीं हुई। हवाई फायरिंग पर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। MQM लंदन का कारिंदा मजीद मंचला जनूबी अफ्रीका में कत्ल। कराची में MQM पाकिस्तान का टारगेट किलर KDA ऑफिसर फैसल शिराजी गिरफ्तार। खुशाब में नौब्याहता जोड़ों के अरमानों पर पानी फिर गया। लीगी रहनुमाओं ने पीर साबिर शाह को मामू बना दिया। जाली तकरीब के बाद जहेज भी वापस ले लिया। जोड़ों का एहतजाज। गुजरात में 3 तालिबात को तेजाब से नहला दिया गया। मामू ने रिश्ते से इनकार पर 2 भांजियों पर तेजाब फेंकवाया। सहेली भी जद में आ गई। 1 मुलजिम गिरफ्तार। वजीर आला का नोटिस। पुलिस ने शौहर को अगवा किया। मुकदमा दर्ज ना हुआ। उकाड़ा में खातून इंसाफ लेने के लिए हद से गुजरने को तैयार। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। बच्चों समेत खुदसोजी की कोशिश। कराची में नैब का सेक्रेटरी बल्दियात के फ्रंटमैन रमजान सोलंकी के घर पर छापा। 3 करोड़ से जायद नकदी, लाखों के प्राइज बॉन्ड, 100 तोले सोना बरामद। बलोचिस्तान में नैब करप्ट अनासिर के खिलाफ मुतहर्रिक। 7 अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ इंक्वायरीज का आगाज। 3 माह में सेक्रेटरी खुराक समेत 5 अफसरों की गिरफ्तारियां। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान इंतजार के केस की समाअत। वालिद को ही सेंट्रल जेल में बनी कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं मिली। इश्तियाक अहमद के JIT पर तहफ़्फ़ुज़ात। लाहौर एहतजाज का मरकज बन गया। सेक्रेटेरिएट के सामने प्रोफेसर्स का मुजाहरा। पंजाब यूनिवर्सिटी में चेयरमैन शोबा फिजिक्स के खिलाफ मुजाहरा। नैब दफ्तर के सामने ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन की पुकार। लेस्को मुलाजमीन का वाबडा हाउस के सामने धरना खत्म। अदलिया मुखालिफ नारे लगाने पर कसूर में MNA शेख वसीम अख्तर और MPA हाजी नईम सफ्दर समेत 80 अफराद गिरफ्तार। अदालत में पेश। सानिया मॉडल टाउन में नजफी रिपोर्ट की फराहमी पर फैसला महफूज। साबिक IG मुश्ताक सुखेरा, प्रोसिक्यूटर जनरल और खुर्रम नवाज गंडापुर पेश हुए। नौजवान को गाड़ी थले कुचलने वाले अमरीकी सफारतकार का नाम ECL में ना डालने का फैसला। दफ्तर खारजा ने सफारतकारों पर अमरीकी पाबंदियों की तस्दीक कर दी। लंदन में दौलत मुश्तरका का 25वां सरबराह इजलास। 53 मुल्कों के सरबराह शरीक। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात। बरतानवी अखबार ने भारत को जमहूरिया खौफ करार दे दिया। गार्डियन ने बच्चों से ज्यादती के वाकयात पर मोदी को भी सजावार ठहराया। लंदन में हजारों अफराद का एहतजाज।
नाम नेहाद महान भारत कैदियों से भी खौफज़दा। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के रहनुमा हरमिंदर सिंह का जेल में मुबैना कत्ल। इंतजामिया ने मौत की वजह दिल के दौरे को करार दिया। कोयटा में दहशतगर्दी के खिलाफ सीना सपर बहादुर सपूतों के एजाज में तकरीब। अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। ऑरेंज लाइन की वजह से समनाबाद मोड़ और चौक यतीम खाना की रीडिजाइनिंग होगी। ट्रेन बिजली से चलाने के लिए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन मुकम्मल। ट्रैक रोशनियों से सजाया जाएगा। मैकलोड रोड 20 अप्रैल तक खोलने की हिदायत। मॉल रोड पर काम 30 अप्रैल तक मुकम्मल होगा। खैरपुर में मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर फट गया। 4 मुसाफिर झुलस कर जान बहक, 18 से ज्यादा जख्मी। लोगों ने छलांग लगाकर जान बचाई, खुद ही आग बुझाई। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा जीडीपी के 5% तक पहुंच गया। 9 माह के दौरान बैरूनी खातों में आमदन से 12 अरब 3 करोड़ डॉलर ज्यादा अखराजात। नोश की चागी ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर और सादिकाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। I am sorry. Big mom, big game. He's शाहिद आईसीसी वर्ल्ड 11 में शामिल। मॉर्गन वर्ल्ड 11 की क़यादत करेंगे। 31 मई को वेस्ट इंडीज के साथ चैरिटी मैच होगा। कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप लाहौर में शुरू। खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस और इंडोर ट्रेनिंग। फखर जमान सिलेक्शन दुरुस्त। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रोबोट्स ने कारपेंटर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी। यूरोप और अमेरिका में रोबोट्स ने इमारतें बनाना भी शुरू कर दी। कांगो के सदर ने 256 जजों को बरतरफ कर दिया। कई जजों के पास कानून की डिग्रियां ही नहीं, बाकी पर करप्शन के इल्जामात थे।
में शदीद जल्जले ने पहाड़ सिरका दिए। बुशहर में 5.5 शिद्दत का जल्जला, नमक के पहाड़ से गुबार उठने लगा। मलिका बरतानिया के ज़ेर इस्तेमाल बहरी जहाज होटल में तब्दील। दुबई में रिहाइश के लिए तैयार 13 रेस्टोरेंट्स और बार भी बनेगा। इफ्तिताह अक्टूबर में मुतवक्के। आलमी हिद्दत ने यूरोप का मौसम बदल दिया। जर्मनी में पारा 28 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पहनावे बदलने लगे। आइसक्रीम का इस्तेमाल, नौजवान दरिया में सर्फिंग करने लगे। निज़ाम शम्सी से बाहर हजारों नए सियारों की तलाश। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने इस्लामी मसनूई सियारा खला में रवाना कर दिया। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो। आई एम सॉरी। देते हम आप जैसा हमें मेहरबान। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? फिल्म को नुमाइश से पहले सेंसर किया गया। You all know the drill. आई एम सॉरी। न्यूज। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए?
इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते। स्टार अली जफर पर संगीन इल्जाम लगा दिया है। मीशा शफी कहती हैं कि अली जफर ने उनको मुख्तलिफ मौके पर जिनसी तौर पर हिरासा किया। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। जिनसी हिरासानी पर खामोश रहने के कल्चर को वो खत्म कर रही हैं। कि रॉक स्टार अली जफर ने उन्हें मुख्तलिफ मौके पर जिनसी हिरासा किया। ये वाकयात तब पेश आए जब वो इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी थी। आई एम सॉरी।
कहना था कि जिनसी हिरासानी पर बात करना बहुत मुश्किल अमल है। मैं खामोश रहने के कल्चर को तोड़ूंगी जो मुआशरे में सरायत कर चुका है। मेरा ज़मीर जिनसी हिरासानी पर मजीद खामोशी बर्दाश्त नहीं करेगा। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। नहीं देंगे। यकीन है कि हमेशा सच की जीत होती है। मीशा शफी के खिलाफ अदालत जाएंगे। चल दिल मेरे I am sorry. समाज की तजदीद करते हैं और इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं देंगे। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर। चीफ जस्टिस ने गैर मुतल्लका अफराद से सिक्योरिटी वापस लेने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में अस्पताल फुजरे से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सेक्रेटरी हेल्थ से इस्तफसार किया कि लाहौर कराची में सूरत हाल बेहतर बना दी, आपकी क्या पोजीशन है? चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी हेल्थ से सवाल किया कि अस्पतालों से कितना फुजला निकल रहा है, गंदगी कहां ठिकाने लगाई जा रही है, पूरे सूबे का डाटा चाहिए, तरीकाकार क्या है, किससे मुआहदा किया है? उन्होंने पीने के पानी के मुतालिक कहा कि लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है, मुझे आज शाम तक तमाम तफसीलात चाहिए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से मुतालिक आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद पेश हुए। उनसे चीफ जस्टिस ने पूछा कि कितने लोगों के पास सिक्योरिटी मौजूद है, जिस पर आईजी ने जवाब दिया कि 3000 एहलकार जाती सिक्योरिटी पर मामूल हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि आम लोगों को सिक्योरिटी दी जाए और गैर मुतल्लिका अफराद से आज ही सिक्योरिटी वापस ली जाए।
वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने लंदन में प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात की। दौलत मुश्तरका की कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर प्रिंस चार्ल्स को मुबारकबाद दी। प्रिंस चार्ल्स का कहना था कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का अहम मुल्क है। इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सुपर 4G वाईफाई डिवाइस। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं,
मुकालमे से बात बढ़ाएं। बारी आने तक इंतजार भी कर लें। इंतजार की घड़ी कुछ लंबी होने पर इस्लामाबाद बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ। मुसाफिर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और मर्दों की लड़ाई में खवातीन भी कूद पड़ी। फिर क्या हुआ, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों का डिपार्चर काउंटर पर लाइन में इंतजार कुछ ज्यादा ही तवील हो गया। पहले लाइन में आगे बढ़ने के मामले पर 2 मुसाफिरों में तलखलामी हुई और फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची। बुजुर्ग समेत 2 मुसाफिरों ने एक शख्स की खूब दुर्गत बना डाली। यही नहीं, मर्दों को लड़ता देखकर खवातीन भी जोश में आ गईं। फिर क्या था, मर्दों के साथ औरतों ने भी लातों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? खवातीन ने दूसरे मुसाफिर को बालों से पकड़कर घसीटा। ASF के ताखीर से पहुंचने पर मुसाफिर काफी देर तक आपस में लड़ते रहे। बाद में दोनों ग्रुपों को डिप्टी मैनेजर एयरपोर्ट टर्मिनल के दफ्तर में बुलाया गया और इनकी सुलह करवा दी गई। नैब सिंध ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के जाती असिस्टेंट के घर पर छापा मारकर 3 करोड़ रुपए से जायद मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। मुल्ज़िम मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों से लाखों रुपए माहाना रिश्वत वसूल करता था। साद बुखारी की रिपोर्ट देखिए। कोयटा के बाद कराची से भी भारी तादाद में नकदी बरामद। कौमी एहतिसाब ब्यूरो ने कराची के इलाके गार्डन में एक घर पर छापा मारकर 3 करोड़ रुपए से जायद नकदी बरामद कर ली। घर से 18 लाख रुपए से जायद मालियत के प्राइस बॉन्ड्स भी बरामद। यही नहीं बल्कि 100 तोले सोना, कीमती घड़ियां और दीगर कीमती अशिया भी बरामद। और ये सब मिला है सेक्रेटरी बल्दियात के पर्सनल असिस्टेंट रमजान सोलंगी के घर से। नैब हुकाम का कहना है कि नकद मिलने वाली रकम में गैर मुल्की करेंसी भी शामिल है। मुल्जिम रमजान सोलंगी को गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी बल्दियात के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। नैब हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से लाखों रुपए माहाना रिश्वत भी वसूल करता था। इस बात का भी पता चला है कि मुल्जिम बाअसर शख्सियात के लिए काम करने वाले गैंग का हिस्सा था और वो फंड जो बल्दियाती इदारों पर खर्च होना था इसे खुर्द बुर्द किया जाता रहा। मुल्जिम से मजीद तफ्तीश जारी है। कई बड़ी मछलियां और इनके असासे इस बार नैब के जाल में फंस सकती हैं। साद बुखारी, 24 न्यूज़, कराची। अहम खबर शामिल करेंगे। कराची हैदराबाद मोटरवे पर खौफनाक हादसा पेश आया। लूनी कोट के करीब 2 गाड़ियां टकरा गईं, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे के बाद आग लग गई, जिसमें झुलसकर मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को हैदराबाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि उन्हें एक सेनेटर बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए की ऑफर हुई। दूसरी पार्टी सरबराहों को भी हुई होंगी। पहली बार किसी पार्टी ने करप्ट लोगों को निकालने की जुर्रत की है। इमरान खान ने चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत भी दे दी। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मुझे 45 करोड़ रुपए की ऑफर दी थी एक सेनेटर बनाने के लिए। आपके पास मौका है कि अगर आप समझते हैं आप बेकसूर हैं तो आए हमारी कमेटी के सामने जिसने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। अगर ये हमें मुतमईन ना कर सके, ये हम नैब में नाम देंगे सारे। हम ये समझते हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पार्टी में इतनी जुर्रत हुई है कि वो अपनी गवर्नमेंट को खतरे में डाल के ये तैयार है कि ये जो करप्ट लोग जिन्होंने बेचा है इनको फारिग किया जाए। चौधरी निसार को मेरा पुराना दोस्त भी है और हाँ हम जरूर देंगे उसको दावत। पीटीआई के एमपीएस ने रकम लेकर सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। एमपीए फौजिया बीबी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुरान पाक लेकर आईं। फैसल जमान कहते हैं कि हलफ देता हूं पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दिया। इमरान खान
खान के गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वो एमपीए भी सामने आ गए जिन पर रकम लेकर वोट बेचने का इल्जाम था। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए खातून रुकन मेराज हुमायूं खान का कहना था कि इमरान खान ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। वो तो सेनेट इलेक्शन के बाद कौमी वतन पार्टी छोड़कर पीटीआई में आई। इमरान खान साहब ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट बेचने का इल्जाम लगाते हुए 20 मेंबरान में मेरा नाम लेकर न सिर्फ मेरी साख को नुकसान पहुंचाया बल्कि मेरे वर्कर्स, दोस्त अहबाब और ख़ानदान के अफराद को दिली सदमा दिया। फौजिया बीबी कुरान उठाकर न्यूज कॉन्फ्रेंस में पहुंची। उनका कहना था कि उनके खिलाफ साजिश की गई। उनका कहना था कि परवेज खटक सच्चे हैं तो कुरान पर हलफ उठाकर बात करें। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी पार्टी की कैंडिडेट को वोट दिया है, मैं करप्ट नहीं हूँ। अगर किसी में इतनी हिम्मत है, वजीर आला में इतनी हिम्मत है या उनके वज़रा में इतनी हिम्मत है तो वो इधर आए और कुरान पे हर्फ ले लें। हरिपुर से तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली फैसल जमान का कहना था कि पार्टी पॉलिसी से हटकर किसी को सेनेट का वोट नहीं दिया। शोकाज नोटिस का डट कर जवाब दूंगा। इसमें कोई जरा बराबर सच्चाई नहीं कि मैंने वोट अपनी पार्टी के अगेंस्ट दिया, मैंने बेचा है वोट, लेकिन बाकी का एक चीज आ गई है उसको फेस भी करना है। एमपीए वजीउज़्ज़मान का कहना था पार्टी के अंदर मौजूद मुफाद परस्त सियासी टोले ने उनके खिलाफ साजिश की। मौजूदा सेनेट इंतखाबात में वोट दूसरी जमात को देने का एक बहाना बनाकर पार्टी से निकाल दिया गया। हवा में उड़ा देनी और कहना बाद में नोटिस देंगे। आप किस बात का नोटिस देंगे? नोटिस तो पहले देना चाहिए था आपको। पहले सब मेंबरान को बुला के सुनना चाहिए था कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, उसके बाद उनके ऊपर ये इल्जाम लगाना चाहिए था। पीटीआई के अरकान असम्बली का कहना है कि आम इंतखाबात में उन्हें टिकट ना देने के लिए उन पर ये घिनौना इल्जाम लगाया गया जिसका हर सतह पर दिफा किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो नदीम अफजल चंद को नजरियाती जियाला समझते थे, लेकिन वो सिर्फ नजर आते थे, नजरियाती नहीं थे। था कि चंद साहब नजरियाती था, मगर इफ ही इज लेफ्ट तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ नज़र आता था और नजरियाती नहीं था। जो नजरियाती जियाले मेरे साथ हैं वो हमेशा के लिए मेरे साथ खड़े होंगे। हम मिलकर काम करेंगे। ये एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक नजरियाती लड़ाई है। और जो लोग नाअहल नवाज शरीफ के साथ मुखालफत करते थे, पंजाब में बैठ कर कहते हैं कि नाअहल नवाज शरीफ के साथ हम सियासत नहीं कर सकते, वो नाअहल तरीन के साथ कैसे बैठ कर सियासत कर रहे हैं। इस किस्म के हिपोक्रेसी को हम पाकिस्तानी सियासत से निकालेंगे। नदीम अफ्जल की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि नदीम अफजल चंद को पार्टी में हमेशा इज्जत मिली, उनकी बात सुनी गई, लेकिन शायद वो पार्टी छोड़ने के लिए मौके के इंतजार में थे। वो खुद कह चुके कि जिसने पार्टी छोड़ी तारीख में गुम हो गया। और पीपल्स पार्टी ने हर मौके पे उनको ओहदे भी दिए, उनको इज्जतें भी दी, उनको टिकट भी दिए और उनकी इज्जत में आज तक कोई कमी नहीं थी। लेकिन इससे पहले खानदान के बाकी लोग जो थे वो पार्टी छोड़ चुके थे। अकेले नदीम अफजल साहब की ही बहुत इज्जत करती थी पार्टी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट। लेकिन ये तयशुदा तरीक़ाकार था, उसका शायद उन्होंने टाइम ये रखा था कि हम इस टाइम पे आके ज्वाइन करें ताकि डैमेज कंट्रोल हो। मेरा ख्याल ये है कि वो आज तक यही कहते रहे हमेशा कि जिसने पार्टी छोड़ी है, पीपल्स पार्टी छोड़ी है, वो तारीख में गुम हो गया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुनियाद है नए मजेदार चोको फ्लेवर में। नेस्ले बुनियाद, बेहतर जिंदगी की मजबूत बुनियाद। एक भीड़ है, मजमा है, इस भीड़ को समझ। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं।
जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। किसी के मुताबिक मैं खेल सकता हूँ टेस्ट, तो जो मैं सेलेक्टर्स और मेरे कोचेज ने मुझ पर एतमाद किए और उन्होंने जो मुझे सेलेक्ट किया, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस पर पूरा उतरूं। कौमी टीम का तरबियती कैंप 22 अप्रैल तक जारी रहेगा, जबकि 23 अप्रैल को कौमी टीम इंग्लैंड रवाना होगी। इस बुलेटिन से इतना ही। किसी भी वक्त ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए 20